गुरुजी संगत जी गुरुजी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुष्पा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है साथ संगत जी। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम पुष्पा है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा छोटा सा ही शुक्राना सत्संग है साथ संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरी मदर का और मेरे फादर का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग रास्ते में से आ रहे थे और संगत जी उनकी कार जो थी वो एक ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें संगत जी वो कार जो थी वो तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को गुरुजी की कृपा से कोई भी चोट नहीं आई, कोई भी उनको जरा सी भी खरोच नहीं आई। ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा और उनकी ब्लेसिंग से ही हुआ, नहीं तो संगत जी इतना भयानक वाला एक्सीडेंट होने के बाद तो बंदा बच ही नहीं सकता। मैंने, मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत शुक्राना। कुछ टाइम से संगत जी गुरुजी महाराज के मैसेज भी हम लोगों को आ रहे थे कि बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, लेकिन मैं उसे बहुत छोटे में ही काट दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, आप इतने दयावान हो, कृपालु हो कि आप कोई बड़ी अनहोनी को इतने छोटे में काट देते हो कि पता ही नहीं लगने देते। संगत जी, जो भी अला बला थी वो गाड़ी के ऊपर आ गई, लेकिन मेरे मम्मी पापा को जरा सी भी खरोंच नहीं आई। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, एक छोटा शुक्राना सत्संग मैं अपना भी करूंगी। अभी बहुत टाइम से संगत जी मेरे पास जॉब नहीं थी, जॉब को लेके मैं बहुत टेंशन में थी। और संगत जी, पहले मैं जॉब करती थी ग्रेटर नोएडा में, बट किसी रीज़न की वजह से मुझे वहाँ जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि संगत जी ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इंसान किसी काम में व्यस्त रहता है ना, तो वो टेंशन फ्री रहता है। तो इसीलिए संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मैं हर जगह ट्राई भी कर रही थी, कहीं भी संगत जी सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। और जिसके कारण मैं हर जगह संगत जी जॉब के लिए अप्लाई किए जा रही थी और हर जगह मना हो रहा था। फिर संगत जी मैं गुरुजी से प्रे करने लगी कि गुरुजी आप ही अब देखो, मैं तो थक गई, क्योंकि मैं गुरुजी से जब तक नहीं कहती साथ संगत जी, जब तक मैं अपने आप कोशिश ना कर लूँ। जब मैं पूरी तरीके से थक गई तब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा। और मेरे गुरुजी, मेरे भोले भंडारी, वो हमें वही चीज़ देते हैं जो बेस्ट होती है। थोड़ा सा लेट देते हैं, लेकिन देते वही हैं जो हमारे लिए सही होती है। तो संगत जी, नौकरी के लिए बहुत जगह अप्लाई कर रही थी, कहीं बात मेरी बन नहीं रही थी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। और संगत जी, मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो उठते के साथ ही संगत जी मेरी आदत है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। और जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा तो उस पे से एक पैम्पलेट जो था वो गिरा। मैंने संगत जी पैम्पलेट उठाया और मैंने वो पैम्पलेट देखा तो उसमें संगीत का था। और संगत जी उस पे लिखा था कि हम लोग तबला, ढोलक, संगीत सिखाते हैं। तो संगत जी, ये मेरा शुरू से एक बचपन से एक शौक भी था जो मैं पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि पापा चाहते थे कि मैं पढूँ, लिखूँ और एक अच्छी पोस्ट पे कहीं जॉब करूँ। तो मैं संगत जी पढ़ाई में, जॉब में इतनी व्यस्त रही कि मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं संगीत वगैरह सीखूँगी। तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा शायद ये गुरुजी का ही हिंट है। और मैंने संगत जी 10 बार सोचा फ़ोन करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। तो उससे पहले संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी कनक आंटी का, जो गुरुजी के शब्द भजन गाते हैं।
तो अचानक से संगत जी उस सत्संग में आता है कि गुरुजी महाराज जो थे उन्होंने भी गुरुजी ने भी उन कनक आंटी को एक गले की दात बख्शी थी जिसमें उन्होंने गुरुजी के भजन गाए थे। तो ये मेरे को भी एकदम से गुरुजी महाराज संगत जी माइंड में डालते हैं और मैं संगत जी कॉल कर देती हूँ। मैं कॉल करती हूँ, उनसे मेरी बात होती है महक आंटी से। और जब संगत जी मैं उनको बताती हूँ कि मैं संगीत सीखना चाहती हूँ, शुरू से शौक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाओ। तो संगत जी मैं आफ्टर में 3 बजे उनके यहाँ पे गई और जब मैं 3 बजे वहाँ पहुँची तो संगत जी वहाँ पे गुरुजी महाराज के बहुत बड़े-बड़े स्वरूप थे और वो आंटी भी गुरुजी को बहुत मानते थे। तो मैंने वहाँ गुरुजी को प्रणाम किया और मैंने उन आंटी को वहीं अपना सत्संग शेयर किया। मैंने कहा आंटी मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी और देखिए गुरुजी के ऊपर छोड़ा, गुरुजी ने कैसा मुझे हिंट दिया और देखिए आपका ये पेपर में से निकला और मैंने आपको कॉल किया और देखो गुरुजी के दर्शन भी यहाँ हो गए। यानी कि गुरुजी महाराज चाहते हैं मैं म्यूज़िक सीखूँ। तो संगत जी गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि मैंने म्यूज़िक सीखा और मैं गुरुजी के शब्द गाती हूँ, बानी गाती हूँ, सत्संग में गाती हूँ। मतलब मैंने अपनी आवाज़ को गुरुजी को समर्पित कर रखा है। तो मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी का, बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और अभी संगत जी अप्रैल में मेरा एक गाना भी लॉन्च हो रहा है गुरुजी महाराज की कृपा से, जो बहुत जल्द आ रहा है। ये मेरा फर्स्ट गाना है, तो ये गुरुजी की मेहर से ही है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं संगत जी यहाँ तक भी पहुँच जाऊँगी, तो गुरुजी वही हमें देते हैं जो बेस्ट होता है। हमें बस पेशेंस रखना चाहिए। संगत जी नौकरी में क्या था, नौकरी आज यहाँ करती, कल यहाँ करती, परसों वहाँ करती, शादी हो जाती, नौकरी छूट जाती, इससे ऊपर मैं बढ़ ही नहीं सकती थी। लेकिन गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स मुझे दे दी कि चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे मैं वहाँ रहूँ, चाहे मैं शादी करके अपने घर रहूँ, पर मेरे गले में गुरुजी ने सरस्वती माता विराजमान कर दी। और देखिए संगत जी, महक आंटी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत करी उन्होंने भी मेरे साथ और आज मैं गुरुजी की कृपा से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मुझे बहुत सारे सत्संग के ऑफ़र आते हैं, बहुत सत्संग मिलते हैं। संगत जी मैं गुरुजी के लिए लिखती भी हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ था संगत जी कि मुझे एक फर्स्ट टाइम जब सत्संग का ऑफ़र आया था, बहुत मन में डर था, घबराहट थी कि कैसे करूँगी, कैसे करूँगी? फिर संगत जी गुरुजी के यहाँ जब पहुँच जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग और हमारी ज़ुबान नहीं रहती, वो गुरुजी की हो जाती है। मेरा डर, भय पता नहीं कहाँ चला गया और संगत जी मैं ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई उन शब्दों में, भजनों में कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं गुरुजी के दरबार में गा रही हूँ। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। और संगत जी इतनी रिस्पेक्ट गुरुजी ने दिलवाई है, इतनी मतलब वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया है। हमेशा टेंशन में रहती थी संगत जी जॉब के लिए, हमेशा यही रहता था कि क्या करूँ क्या नहीं। और मेरे साथ-साथ मम्मी-पापा भी रहते थे, उनको लगता था कि इतनी पढ़ी-लिखी है क्या करेगी? बट गुरुजी ने आज वो सब चीज़ें मुझे ब्लेस करी है ना, उससे मम्मी-पापा को भी कहीं न कहीं यही लगता है कि हाँ, शायद हमारी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गुरुजी की प्लानिंग होती है। हम जो सोचते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग स्ट्रॉन्ग होती है और वो अपनी संगत को वही ब्लेस करते हैं, जो उनके लिए ठीक होता है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका कि आप इतना अपनी संगतों के लिए करते हो। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से गुरुजी ने हर एक चीज़ ब्लेस करी है संगत जी। उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आते, आते हैं। लेकिन उस उतार-चढ़ाव को भी सरलता से पार हमारे गुरुजी महाराज कराते हैं। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज, जितना हम शुकराना अपने गुरु पा का कर सकते हैं उतना ही कम लगता है। गुरुजी से मैं जब जुड़ी थी संगत जी, तभी अंदर से एक कनेक्टिविटी गुरुजी से होती चली गई और फिर तो गुरुजी ने मुझे, मम्मी को, पापा को जोड़ा। संगत जी हमारी फैमिली में सिर्फ 3 ही जने हैं, पर लगता ही नहीं है हम 3 हैं, ऐसा लगता है जैसे हम 4 जने हैं। हमारे गुरुपा जो पल-पल हमारे साथ है, पल-पल हमें
चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। कभी मम्मी-पापा चले जाते हैं ना, तो मैं अपना आधे से ज़्यादा समय अपने गुरुपा से बातें ही करती हूँ। और अब तो ऐसा हो गया संगत जी कि मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी मैं ये भजन गा रही हूँ, बताओगे ऐसा है? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? और कुछ भी कमी होती है ना संगत जी, तो एकदम से हिंट मैसेज फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या फिर संगत जी इंस्टाग्राम पे आ जाता है कि पुत्र ये वाला जो है ना ऐसे कर। तो मैं वहाँ से वो लाइन उठाती हूँ, वो गाती हूँ, वो बिल्कुल फिट बैठता है। तब संगत जी गुरुजी भी बहुत हेल्प करते हैं। बस हमें गुरुजी को महसूस करना है, अपना बनाना है, समर्पण करना है। जब समर्पण करते हैं ना तभी हम भगवान को पा सकते हैं। ऐसे संगत जी लाख कोशिश कर लो नहीं पा पाओगे। हमारे सवालों के जवाब जितने भी होते हैं सत्संग में ही मिल जाते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है गुरुजी ऐसे-ऐसे हिंट हमें देते हैं कि गुरुजी हमें साफ-साफ बता देते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम गलत नहीं कर रहे हो, ये गलत हो सकता है, ये गलत होने वाला है। सब कुछ गुरुजी सत्संग में, मैसेज से कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई ज़रिया बता ही देते हैं। अब जैसे संगत जी पापा-मम्मी का मैंने आपको बताया एक ऐसे-ऐसे उनके साथ हुआ। तो हमेशा मम्मी पर्स में, गाड़ी में, हाथ में गुरुजी का स्वरूप रखती हैं और कहीं भी जाती हैं गुरुजी को साथ लेके जाती हैं, उनके स्वरूप को हमेशा साथ रखती हैं, मंत्र जाप करती हैं और महाराज की ऐसी कृपा रहती है कि वो हर एक परेशानी से बचाते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत आपका शुक्राना। ये मेरा एक बहुत छोटा-सा सत्संग था सत्संग जी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी पर कर ही नहीं पाती थी और गुरुजी की आज आज्ञा हुई तो मैंने शेयर किया। तो ऐसी अरदास, ऐसी दात गुरुजी महाराज सबके बच्चों को बख्शे, सबको ब्लेस करें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और सबके अंग संग रहें। यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, मालिक से प्रार्थना करती हूँ और यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।